बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। नंगली साहिब। संत महापुरुष धूमधाम से श्री परमार्थिक कार्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और इसी कार्य को ही करने में संलग्न रहते हैं। आप भी इसी नियम अनुसार परमार्थिक कार्य करते हुए प्रत्येक स्थान को अपने चरण कमलों से भाग्यशाली बना रहे थे। अब आप श्री नंगली साहिब पधारे तथा भगत गेंदा राम जी द्वारा समर्पित भवन में विराजमान हुए। एक दिन आपने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत कमी है, दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी मौज है कि यहाँ एक नलका लगाया जाए। श्री आज्ञा पाकर सेवक मिस्त्री ले आए। नल का सामान भी आ गया। श्री आज्ञा अनुसार शीघ्र नल लगवा दिया गया। इसमें से मीठा शीतल स्वादिष्ट जल निकला। महात्माओं जनों ने विनय की कि यदि यहाँ कुआं भी खुदवा लिया जाए तो पानी अधिक मिलेगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि यह साधारण नल नहीं, अमृत का स्रोत है। इस जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुंचेगा। अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने स्थायी निवास स्थान की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि यहाँ बाहर का द्वार बड़ा होना चाहिए। हमारी आज्ञा है कि इसे शीघ्र बनाओ। प्रेमियों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सीमेंट, ईंटें, लकड़ी का सामान एकत्र कर लिया। श्री वचन हुए, देखो मुख्य द्वार का कार्य लंबा ना करो, अभी छोटा तथा सादा किवाड़ लगा लो। समय आने पर जैसा भी चाहे बनवा लेना। आई हुई ईंटें भी सेवकों से अलग रखवा दी और कहा कि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। कुछ सीमेंट भी अलग रख लो। संकेत ही संकेत में श्री सतगुरुदेव महाराज जी सब कुछ कह गए, परंतु किसी को समझ ना आई। उस समय आश्रम में कई महात्मा जन उपस्थित थे। श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी श्री आनंदपुर में और स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज तीसरी पातशाह जी तथा महात्मा सतविचारानंद जी, महात्मा निजानंद जी, महात्मा अजुन्यानंद जी, महात्मा अभेदानंद जी चिक्कोड़ी में किसी कार्यवश गए हुए थे। इस प्रकार 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी नंगली साहब से बाहर रहे। 7 अप्रैल को संकोती टांडा स्टेशन पर पधारे। अंतिम समय तक आप प्रेमियों को किरदार्थ करने के लिए परमार्थिक पद पर अग्रसर रहे। मौजवश गाड़ी से उतरकर रेलवे कर्मचारियों के पास गए। उन्होंने आपका हार्दिक सत्कार किया। आपने वचन फरमाए कि संत महापुरुषों की संगति जब भी मिल जाए वही समय स्वर्ण अवसर होता है। शायद ये अवसर फिर हाथ ना आ सके, क्योंकि हाथ से गया हुआ समय फिर नहीं लौटता। इसीलिए हाथ में आए हुए समय से लाभ उठा लेना चाहिए। वहां श्री अमृत वचन फरमाकर सबको निज कर कमलों से प्रसाद दिया। आप अंतिम समय तक श्री प्रवचन अमृत की वृष्टि से जन जन का लाभवंती करते रहे, क्योंकि संत महापुरुष सदा परमार्थ के लिए अवतार लेते हैं। आप सकोती टांडा से नंगली पधारे। यहाँ पर श्री प्रेमियों को मौज में आकर प्रसाद दिया। उस समय श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी ने महानिवारण के लिए स्पष्ट रूप से वचन किए। हम 9 अप्रैल प्रांत यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे जाने के पश्चात इस स्थान पर जहाँ 2 क्षैतिर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का स्तंभ है, उस स्तंभ को और दोनों क्षैतिरों को हटा देना। इस कमरे को विशाल रूप में बनाकर इस स्तंभ के स्थान पर हमारे रहने का आसन बनाना। इतने स्पष्ट वचन सुनकर भी कोई इस रहस्य को ना जान सका। 8 अप्रैल तक भी आप जीवों द्वारा के लिए श्री वचन अमृत फरमाते रहे। गर्मी के दिन थे। महात्मा अखंड शब्दानंद जी, जो आयु में वृद्ध थे, दोपहर के समय सतगुरुदेव महाराज जी को पंखा करने लगे। अचानक उन्हें नींद आ गई और पंखा चलना बंद हो कर दिया। आपने मुस्कुराकर उन्हें जगाया और शिव वचन फरमाए, साधु का जीवन सदा परमार्थ के लिए होता है। जैसे किसान गेहूं के बीज को त्याग कर खेत में डाल देता है, समय आने पर वह गेहूं का बीज फल देता है, ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है। अर्थात शारीरिक सुख त्यागने से
आत्मिक सुख मिलता है। मानव जन्म जागने के लिए ही मिला है। सतगुरुदेव की सेवा करने से शारीरिक थकावट तो प्रतीत होती है, परंतु यही थकावट सुख का कारण बनती है। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना एक करके रोटी का मुंह देखता है। जब पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है तो भक्ति मार्ग में भी कुछ ना कुछ कष्ट सामना करना पड़ता है। आपने सोने वालों को जगाना है, गुरुमुखों को गफलत के धोखे में नहीं पड़ना है। ये प्रवचन केवल महात्मा जी के लिए नहीं हुए, बल्कि सबको चेतावनी देने के लिए थे। सूर्य तो अपनी किरणें समभाव से प्रकाशित करता है, चाहे उनसे कोई लाभ प्राप्त करे या ना करे। केवल अपने सुख के लिए आपने ये श्री वचन नहीं फरमाए थे कि विश्राम के समय पंखा बंद क्यों हुआ। ये वचन तो अमूल्य हीरे जवाहरात हैं, जिन्हें कोई भी ग्रहण कर सकता है। उनका यथार्थ रहस्य ये था कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, इसे गफलत में यूं ही व्यतीत ना किया जाए। गुरु भक्ति सेवा में सदा तत्पर रहकर तनिक भी प्रमाद न किया जाए, यही परम कर्तव्य है। आप स्वयं अंतिम समय तक प्रयत्न करते कि अमृत उपदेशों की पावन गंगा बहाते रहते, स्वयं कष्ट उठाकर सेवकों को अच्छा जीवन देते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।